नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ का नारा आपने बहुत जगह सुना होगा और ऐसा बहुत जगह हो भी रहा है। आज हमारी जो पारिस्थितिकी इको तंत्र है उसको बड़ा खतरा हो गया है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, हरियाली का जो आवरण है वो घटता जा रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। इसका परिणाम आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में मई के महीने में बर्फ पड़ी है, सर्दी जैसा माहौल हो गया है, बरसात मानसून से पहले ही आ गई है और तमाम पैटर्न जो मौसम के गड़बड़ा गए और ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं मौसम पर्यावरण के बिगड़ने से। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत लोग काम कर रहे हैं, सामने कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग पीछे से काम करते हैं और पर्यावरण को बचाने और जीवन को जो चल रहा है हम लोगों का उसको एक गति बनी रहे उसको संभालने के लिए बहुत से लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं। ऐसी एक संस्था है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, जिसके को कन्वीनर श्री राकेश जैन जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ये संस्था देश भर में फैली हुई है, पर्दे के पीछे रहकर सारा काम वर्चुअली करती है और उसको धरती पर उतारती है। इनसे बात करके इनकी गतिविधियों का पता लगाते हैं। राकेश जैन जी, नमस्कार। प्रणाम। नवभारत टाइम्स.com के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत जैसा कि आपकी संस्था का ही नाम है कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, तो जरा आप हमें बताइए कि आपकी गतिविधियां क्या क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 वर्ष पहले ये संस्था देश में प्रारंभ हुई और पर्यावरण संरक्षण का काम देश में सैकड़ों वर्षों से चल रहा है जी। तो वो हमारा एक तरह से प्रेरणा बिंदु है। सन 1730 में जोधपुर राज्य के खिजड़िली गांव में पेड़ों की रक्षा के लिए, विशेष रूप से हरे पेड़ों की रक्षा के लिए, एक बहन अमृता देवी बिश्नोई बलिदान हो गई और उनके गांव के 363 बच्चे, महिला, पुरुष सब बलिदान हुए। पेड़ों से कट गए, पेड़ नहीं कटने दिया, अपने जीते रही। तो उसके बाद 80 वर्ष पे 1730 जी, जोधपुर के निकट खेजड़िली गांव। ठीक है। फिर दूसरा, इसी की प्रेरणा से उत्तराखंड में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो बहन गोरा देवी ने प्रारंभ किया। बाद में श्री सुंदरलाल बहुगुणा ने भी उसको अपना कार्यक्रम अपनाया, परंतु मुख्य रूप से उन्होंने ये कार्य पेड़ों से चिपकने का शुरू किया, तो बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय, जैसा आपने प्रारंभ में बताया कि पेड़ों की बहुत कमी है और पेड़ पौधों के द्वारा हमको सामान्यतः जीवन की, पानी और जो खनिज पदार्थ जमीन से निकलते हैं उनके अलावा सभी आवश्यकताएं अपने को पेड़ पौधों से पूरी होती है। सभी प्रकार के अन्न, दलहन, तिलहन, कागज, रबड़, जड़ औषधि, जलाने की लकड़ी और हमारी इमारती लकड़ी, फर्नीचर की लकड़ी और आखिरी दिन के लिए भी 5 कुंटल लकड़ी, ये सभी कुछ पेड़ों से प्राप्त होता है। शहद प्राप्त होते हैं, जड़ औषधि प्राप्त होती है, पेड़ों की जड़ें जमीन को पकड़ कर रखती हैं जो बाढ़ को रोकती है। पेड़ों की जड़ों से भूजल ऊपर आता है और पेड़ों की हरियाली से बादल आकर्षित होकर वर्षा को आमंत्रित करते हैं। पेड़ों का एक तरीका। आपकी गतिविधियां क्या है? हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। हमारी गतिविधि 3 विषयों पर काम करती है। वो है पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, पॉलीथीन हटाओ। तो पेड़ों की अनिवार्यता, आवश्यकता मैंने आपके सामने कही, पानी की भी आवश्यकता आप समझ सकते हैं और कचरे के जो ढेर लग रहे हैं उसके जो दुष्परिणाम है वो भी हमारे सामने। पेड़ लगाओ, हम लोग पानी बचाओ की गतिविधि को आप अंजाम कैसे देते हैं? वो ही बता रहे हैं। तो हम लोग 6 कार्य विभाग हैं हमारे, 6 विंग है, 6 हैंड है। पहला है धार्मिक गतिविधि। उसमें हम धार्मिक पुरुषों से आग्रह करते हैं, कथाकार हैं, भजनोपदेशक हैं, कीर्तन मंडली हैं, तो उनके अंदर मनोभाव अच्छा रहता है, तो उनसे आग्रह करते हैं कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए बात करें। उनकी बात की अपील भी होती है। दूसरा हमारा कार्य विभाग में, मतलब इस चीज को इंक्लूड करें। हाँ, दूसरा हमारा कार्य विभाग है शैक्षिक संस्था। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम लोग काम करते हैं। उनके माध्यम से, चूंकि बच्चे
मन के अच्छे होते हैं, और उनको यदि ये लग गया कि मेरे लिए पानी बचा कि नहीं, मेरे लिए ऑक्सीजन बचेगी कि नहीं, तो फिर उनके अंदर प्रेरणा जगती है, वो भी इस काम में लगते जो हैं। उसकी पौध बनेगी, पौधे लगाने हाँ, की जी बनेगी। जी जी। तीसरा है महिला शक्ति। जी। तो नारी शक्ति आधी आबादी है, वो पुरुष को भी खुद भी करना, पुरुष को भी ठीक रखना, और अभी तक के अनुभव हैं कि इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता प्रेरणा है। शक्ति बन सकती है। जी। चौथा हमारा कार्य विभाग है एनजीओ, जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एनजीओ। उनके अनुभव लेना, उनके अनुभव को अपनी टीम के सामने सुनवाना, वो प्रत्यक्ष और वर्चुअल दोनों तरीकों से हम लोग उनके तो भाषणों का उससे भी प्रेरणा आमंत्रण मिलेगी। देते हैं। जी। और पांचवा। पांचवा कार्य विभाग है हमारा सोशल मीडिया, इन सारे विषयों को न्यूज़पेपर और बाकी सबके माध्यम से डालना। और छठा कार्य विभाग है जो अपने अंदर के लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे संगठन, उनसे संपर्क करना, तो उन लोगों से करना। तो ये 6 कार्य विभागों के माध्यम अच्छा से। राजीव जाएंगे, एक बार बताइए, आप तो जी वर्चुअल लेवल पर, आप पूरे देश में करते होंगे शायद ना? जी जी जी, पूरे देश वर्चुअल लेवल पर करते हैं, तो वर्चुअल लेवल पर करने से क्या पौधे लग जाते हैं जमीन में। में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगते, परंतु हम एक्चुअल भी करते हैं। एक्चुअल कैसे? जैसे मेरा अभी पंजाब का 10 दिन का प्रवास हुआ, जी। हर दिन मेरे द्वारा 2-5 पेड़ लगना, बाकी जो टीम रहती है वो सैकड़ों पेड़ लगाती है, अच्छा। और जो पेड़ लगा रहे हैं उनके अनुभव हम लोग सुनते हैं, अच्छा, मतलब उनसे आप लोगों को वर्चुअल तो प्रेरणा करते सुनते ही हैं, वर्चुअल तो मतलब इसको प्रयास करते हैं, तो ऑफलाइन भी जाकर जगह जगह पर? हैं। जी जी, ऑफलाइन नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष जमीन तक। अच्छा। अभी मेरा 10 दिन में 14 जिलों में जाना हुआ। जैन साहब, एक 6। मेरे मन में क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है जब से आपने कहा कि जी ऑफलाइन। जी। आपने महसूस किया जब देश भर की आप बात करते हैं, जैसे अब मैं दिल्ली का कहूँ, तो आपको लगता है सबसे ज्यादा पौधे कहाँ लगने की जरूरत है? कोई देखिए ऐसे आपने सबसे, बेल्ट देखी है? हाँ, नहीं नहीं, सबसे ज्यादा पौधे तो चूंकि दिल्ली में बाहर के भी बहुत लोग आते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि दिल्ली में ही ज्यादा लगनी चाहिए। बैरन सी हो गई है पर दिल्ली। पर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि ये कहीं भी लग सकते हैं और कहीं भी आवश्यकता ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने कोई ऐसी बेल्ट महसूस की है जहां पर? वो मैं ऐसी बेल्ट में बताता हूँ ना, 422 पेड़, ये वर्ल्ड वाइज एवरेज है, 422 पेड़ प्रति व्यक्ति, पर पर्सन। और हमारे देश का ये एवरेज 28 है, 28 422 पेड़ वर्ल्ड प्रति का है व्यक्ति और हमारा हमारे देश। 28, हाँ हमारे जी, देश का 28 लगे हुए हाँ पौधे। जी, हम 400 के लगभग पेड़ कम है। मतलब तो अभी जो अभी मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो कट गए हैं या क्योंकि लगाने बाकी है? नहीं, लगते कम हैं, कटते ज्यादा हैं। और जो सरकारें लगाती हैं वो भी कितने लगते हैं, कितने बचते हैं, इसके ऊपर बात है। परंतु कुछ जगह बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, उसी की जानकारी हम लोगों को रखते हैं। कुछ ऐसा मैं पूछ रहा था, बेल्ट ऐसी है जहां आपको लगाओ पेड़ों की कमी ज्यादा लग रही है आपको? देखिए, मैं अभी बहादुरगढ़ गया था, दिल्ली का बॉर्डर पर। हाँ जी। तो 2.5 लाख आबादी है और कुल 2.5 लाख पेड़ है पूरे शहर के अंदर। अच्छा, तो ये यानी ज्यादा है, कम है, पर बराबर है? पर्सन एक पेड़ है केवल। बहुत कम है। हाँ जी। तो और वहां पर दिल्ली में एक ज्यादा संस्था खड़ी हो गई, वो अपनी प्रेरणा से खड़ी हुई, क्लीन एंड ग्रीन बहादुरगढ़। अच्छा सर, ये दिल्ली और एनसीआर में कैसा महसूस करते हैं आप? वही मैं बता रहा हूँ ना। दूसरा, नांगलोई के अंदर भी हमारी हरी भरी सोसाइटी, हम्म। इस नाम से हमारी कार्यकर्ताओं की टोली काम कर रही है। हम्म। जो वो पहले तो लोग बड़ा विरोध करते थे, गड्ढा नहीं खोदने देते थे, पानी नहीं देते थे। हम्म। अब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो ये कहाँ हरी लगाते भरी, हैं आप? पार्कों में लगाते हैं, खाली स्थान पर लगाते हैं, घरों के पास? खाली स्थान पर लगाते हैं, सड़कों के किनारे लगाते हैं, जहां लगवाना चाहते हैं वहां लगवाते घर हैं। वाले लगवाना चाहिए अपने घर के आगे? जी, इंडिविजुअल लगाते हैं, दुकानों के सामने लगाते हैं, और पार्कों में लाइन लगाकर पूरा सघन वन लगाते हैं। यानी अगर मैं जो, चाहूँ कि मुझे लगाना, तो मैं आपको जी, संपर्क हमारी करूँ, आप संस्था लगा? को बताएंगे, हम आके स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनको बताएं। अच्छा, घर में भी लगा देते हैं पौधे गमले में? घर में हम आग्रह करते हैं, अपने घर जाके लगाओ, पौध में लगाओ। पौधा आप तो भेजेंगे? हाँ, जो ऐसे अच्छे उदाहरण हैं वो मैं कुछ आपको जरूर देना चाहूंगा, जो प्रेरणादायी उदाहरण है। देखो, उन्हीं से बात समझ में आती है। जी। हमारे एक सरकारी अधिकारी हैं, आईआरएस हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। पहले उन्होंने अमृतसर में 100 से ज्यादा सघन वन लगाए, डीप फॉरेस्ट, जी। और 11 लाख से ऊपर पेड़ वो अकेले अमृतसर में लगाए। अभी उनका सेंटर हो गया है लुधियाना, वहां भी वो इसी प्रकार के काम में लगे। वाह। तो जहां भी लोग खड़े होते हैं, जहां बुलावा आता है, हम जाते हैं। अच्छा जैन साहब, तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, जी, आप किस तरह के पौधे लगाते हैं?
हम लोग सामान्यतः आग्रह करते हैं ऑक्सीजन ज्यादा देने वाले और फलदार पेड़। जैसे बताइए, ऑक्सीजन ज्यादा देने वाले पौधे कुछ हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए नाम बता सकते हैं आप? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं जो हमारे पेड़ प्रमुख है उनसे बात करके, वैसे मनी प्लांट है और एक अभी पीपल, बरगद नहीं, और पीपल तो घर में तुलसी। नहीं लगा, पीपल तो घर में नहीं लगाते लोग आमतौर। पीपल घर में लगाना गड़बड़ कहते हैं, परंतु घर के बाहर तो लगा सकते हैं, उसमें कौन परेशानी। हाँ नहीं, शहरों की बात कर रहा हूँ, हाँ शहरों में बरगद और पीपल तो नहीं हाँ लगा सकते, इतना हाँ। स्पेस ही नहीं होता। नीम लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं, अच्छा, ये नीम। मेडिसिनल प्लांट और फ्रूट वाले प्लांट और ऑक्सीजन ज्यादा देने वाले। अच्छा, वही ऑक्सीजन देने वालों में आपने तो मनी प्लांट मैं बताया। आपको अभी 3 मिनट के अंदर ही अंदर, अच्छा, ये नहीं नहीं, मीटिंग अभी खत्म तो होने अभी। के बाद मैं लिख कर भेजूंगा। उसका हाँ। जरा थोड़ा हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो उनसे पूछ कर भेज। अच्छा, एक बात मैं आपको कहता हूँ कि फलदार वृक्षों की मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था नवभारत टाइम्स में। जी जी फलदार वृक्षों की, जैसे मैं आप दिल्ली का ही उदाहरण लेता हूँ, दिल्ली से पक्षी इसलिए गायब हो गए हैं कि फलदार वृक्ष उनको आश्रय भी देते थे और भोजन भी देते थे। जी। तो फलदार वृक्ष ही नहीं रह गए, क्योंकि एक ड्राइव यहाँ की मुख्यमंत्री ने चलाया था, मैंने उनसे बात की थी कि ऑर्नामेंटल की जगह ज्यादा फलदार वृक्ष लगाए जाए तो पक्षी भी मिलेंगे, क्योंकि उनको रिहाइश भी मिलेगी और उनका भोजन भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? बिल्कुल ठीक है। बेर है, आंवला है और आम है, तरह तरह के जो फलदार वृक्ष हैं वो लगने चाहिए। जामुन है, शहतूत है। जामुन है, इस तरह के पेड़, शहतूत है, इस तरह के। शहतूत है, तो वो कम हो गए हैं इसलिए। वो कम हो गए हैं। हमारी जो जयपुर की यूनिट है, यानी राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, वो अभी तक 6 लाख से ऊपर पक्षी घर बांट चुकी है। जी। लोगों को हम मोटिवेशन देते हैं, लोग अपना सहयोग देते हैं, तो वो भी उन्होंने भी एक्सपर्टाइजेशन किया है मतलब वो कि जो ये जो पक्षी घर है वो कहाँ लगना चाहिए। पक्षी घर मतलब पेड़ में या घर में भी थोड़ा सा पेड़ घोंसला? में भी और घर में भी। घोंसला नुमा। हाँ, घोंसला। और वो फ्री में बांटते हैं आप? हाँ, फ्री में बांटते हैं। तो उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पज यही है कि पक्षी आएंगे तो पक्षी पक्षी तब आएंगे ना, हमारे जब पक्षी तो तब आएंगे जब उनको फल मिलेंगे, खाने को जी, पेड़ मिलेगा। नहीं तो वो पहले घर तो बने उनका, हम्म। फल तो वो इकट्ठा कर लाते हैं। हम्म। घर ही नहीं है उनके लिए, हमने पेड़ काट दिए सारे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो वृक्ष बांटते हैं उनके लिए चार्ज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, हम कोई चार्ज नहीं करते। एक आदमी एक से प्रयास ज्यादा। करते हैं हम पेड़ फ्री लेने का। वन एक विभाग से दिल्ली में विशेष हाँ, रूप मैं से वही जानना चाह रहा था कि कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं ये। नर्सरी है सरकार की, सरकार देने को तैयार है। अच्छा, उन पे मशीनरी नहीं है पेड़ लगाने वाली। तो आप मशीनरी बन जाते हैं उनकी? हाँ, हम मशीनरी बन जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां से लेते हैं पेड़ पौधे। अब और जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में पिछली बार 25 करोड़ पेड़ लगाने की बात हुई, और पर आप जानते हैं सरकार में दूध कम पानी ज्यादा होता है। हर सरकार का है, किसी का भी कहेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि एक आदमी एक से ज्यादा पौधा भी ले सकता है आपसे? नहीं, खूब ले सकते हैं, लगने चाहिए। कोई हमारी संपर्क टीम करना चाहे तो जाएगी, कहाँ करे आपको? हम आपको नंबर दे देंगे दिल्ली का। अभी बता दीजिए ताकि हमारे सुनने वाले नहीं, देखें। मेरे पास नंबर इस समय नहीं है, मोबाइल में ही है। अच्छा अच्छा। तो हमारे जय कुमार जी हैं, रोहिणी में रहते हैं, जी। वो दिल्ली प्रांत का काम देखते हैं, और 5 प्रांतों का काम देखने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, तो जो उनका नंबर विश्वविद्यालय अगर से हम निवृत्त है। उनका नंबर हाँ, उन दोनों के नंबर मैं आपको। उनके नंबर ट्राई किए तो वहां से पौधे लिए जा सकते हैं? जी जी जी, वो अच्छा, आपको आगे बता बस भी सकते लास्ट हैं क्वेश्चन कागज। मेरा, जैन साहब, जी लास्ट क्वेश्चन मेरा, जी। आगे क्या लक्ष्य है इस मामले में संस्था? हमारा आगे लक्ष्य है, अभी हमारी पूरे देश के 80% जिलों तक टीम बन गई है। अच्छा। जो हम निर्देश प्रांत अच्छा, के आप मतलब सही। गांव गांव स्तर तक भी जा रहे हैं, जिला स्तर हाँ, भी जा रहे गांव तक भी जा रहे हैं, जिला स्तर तक तो पहुंच ही गए हैं हैं? लगभग। तो ये आपकी योजना है आगे और बढ़ने? जी जी जी। तो राकेश जैन जी, आपने समय निकाल के एक बड़ी अच्छी पर्यावरण दिवस पर हमारे को जानकारी दी, जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे राकेश जैन जी, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि संस्था के को कन्वीनर, जो हमें बता रहे थे कि पेड़ों का क्या महत्व है और पेड़ों के लिए वो क्या कर रहे हैं। आप कभी पेड़ के पास बैठे हैं? कभी किसी पेड़ के पास, जरा पेड़ के पास बैठिए, उसके तने से, उसकी छाल से, उसके आसपास के वातावरण से, मिट्टी में मिली हुई उसकी जो जड़ है, वहां से आने वाली खुशबू आपने सूंघी है, आप उसको महसूस करके देखिए। दिमाग तरोताजा हो जाता है और शरीर में एक शक्ति सी, एक ऊर्जा का अनुभव होता है। एक बार इसे महसूस करेंगे तो वृक्षों का महत्व ही पता चल जाएगा। और
उनकी कमी जो हो रही है उसको भी आप महसूस कर पाएंगे। वृक्ष जीवन दाता है, इनका संरक्षण करें। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।